कृष्ण। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन शिला प्रभुपाद जी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। तो शिला प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, आज हम सबके लाइफ में प्रभुपाद जी का बहुत विशेष योगदान है। आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं। हम सब जिन शिक्षाओं की बातें करते हैं, हम सब जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं ना, ये सब का सब जो देन है वो शिला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ना होते तो शायद हम सब यहाँ पे एक साथ ना हो। तो हम सब के जीवन में जो है शिला प्रभुपाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिला प्रभुपाद जो है आज भी अ, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे सामने जो है उपलब्ध है, उपस्थित हैं। और शिला प्रभुपाद जो है हम सबके एक प्रकार से एमिनियंट शिक्षक रूप। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट शिला प्रभुपाद। ये मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में आप लोग को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। आगे आने वाले सेशंस में और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज के जो सेशन है इसमें मैं प्रयास करूंगा शिला प्रभुपाद जी के लाइफ के कई सारे एक्सपेक्ट को कवर कर पाऊँ ना। तो हम जैसा जानते हैं शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट स्टार्ट किया। किस सन में स्टार्ट किया इस्कॉन मूवमेंट, किसी को याद? 66। 1966। 1966 में जो है शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की ना। तो क्या एज थी उस समय शिला प्रभुपाद जी की? 69 years प्रभु जी। यस, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ना रनिंग। तो 70 ईयर्स में नॉर्मली हम देखते हैं लोग क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, घर में आराम से बैठे होते हैं ना। उनको कुछ मूवमेंट नहीं होता है, बस एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है। लेकिन आप देखिए 70 की एज में शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए ना। मतलब वेस्ट में जाने की एक अलग ही स्टोरी है। और मतलब एक अलग ही कई सारे चैप्टर्स हैं, पहलू हैं ना। तो वहां पे गए और वहां पे जा करके एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की ना। मुख्यतः प्रभुपाद जी के इस मिशन के पीछे सबसे मुख्य जो व्यक्तित्व हैं वो है इनके गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना, जिन्होंने इनको जो है आदेश दिया था। इनको 1922 में जब फर्स्ट टाइम मिले थे शिला प्रभुपाद, तो उसी समय इनको आदेश दिया था, यू आर द यंग मैन, गुड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, व्हाई कांट यू गो टू द वेस्ट एंड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो शिला प्रभुपाद जी को 1922 में ही जो है ये आदेश मिल चुका था, फर्स्ट मीटिंग में ही मिल गया था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शंस है कि प्रभुपाद जी विदेश में गए, विदेश में इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन एक विदेशी संस्था है ना। और भी बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, तरह तरह के ना। लेकिन ये सारे मिसकंसेप्शन गलत हैं। चलो प्रभुपाद जी आज हम जानते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने भारत में भी इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। लेकिन भारत में उनको इतनी प्रारंभिक समय में सफलता नहीं मिली, और उनके गुरु का भी आदेश था। तो वो जो कि गुरु का आदेश जिन्होंने मतलब आदेश नहीं, इनको एम्पावर्ड किया, और फिर ये विदेश में गए और वहां से जो है इन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट किया और पूरे विश्व में जो है इन्होंने इस मूवमेंट को स्थापना की। और शिला प्रभुपाद जी ने जो है मुख्यतः आप देखेंगे हिप्पियोस हिप्पी को ही प्रचार किया, जिनको कृष्ण के बारे में नहीं पता था कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है ना। उन्होंने कृष्ण का नाम पहले सुन भी नहीं रखा था। तो बड़ा ही मतलब इजी नहीं था कुल मिलाकर के। और आप देख मतलब प्रभुपाद जी से पहले जो है विवेकानंद
जी स्वामी जो हैं वो भी वहां पर गए थे। उन्होंने भी बहुत ही सुंदर शिकागो में स्पीच दी थी ना, उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। लेकिन उस केवल एक स्पीच के बाद किसी पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया कि जो मैसेज भगवत गीता का है लोग उसको स्वीकार कर सके, उसको स्प्रेड कर सके। और स्वामी विवेकानंद के बाद भी बहुत सारे स्वामीज वहां पे गए, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है कुछ कुछ संदेशों का प्रचार करने को, लेकिन बहुत सारे लोग जो है योगासन ना और मेडिटेशंस ना अभ्यास, ये कुछ कुछ चीजों का उन्होंने जो है वहां पे स्टार्टअप किया, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद जी वेस्ट में गए और वहां पे उन्होंने जो है हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट किया। और आप सब लोग कृष्णा बुक के बारे में आप पढ़ते भी हैं। हम मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन जो है कृष्णा बुक का अभी हम रीडिंग करते हैं। तो कृष्णा बुक के प्रेफेस में किसका सिग्नेचर है, किसी को आइडिया, किसी ने ध्यान दिया? जॉर्ज हैरिसन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जॉर्ज हैरिसन एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो है शिला प्रभुपाद जी को कृष्णा बुक के प्रिंटिंग में बहुत बड़ा सहयोग किया था। ऑलमोस्ट 90,000 कॉपीज जो है उन्होंने स्पॉन्सर की थी प्रिंट करने के लिए शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी के कृष्ण भावनामृत संदेश से वो बहुत प्रभावित हुए ना। उनकी एक म्यूजिक की कंपनी थी और फिर उन्होंने उस म्यूजिक इंडस्ट्री से हरे कृष्णा का जो है म्यूजिक जो है पूरे विश्व में फैलाया। तो ऐसे ही जॉर्ज हरिशन प्रभुपाद जी से मिले। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि शिला प्रभुपाद, आप का जो मतलब भगवत गीता है इसमें और जो अन्य भगवत गीता है उसमें क्या अंतर है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वो क्या तर्क रख रहे थे कि श्लोक तो सेम है, अर्थ भी सेम है, तो फिर अंतर क्या है। प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवत गीता में भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बेसिकली भगवान चाहते हैं कि एवरीवन शुड अवेक द लव फॉर कृष्णा ना। भगवान बोलते भी हैं मन मना भाव मत भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, ये पूरा ना, ये मर्म है भगवत गीता का ना। तो भगवान चाहते हैं कि सभी लोग जो है भगवान कृष्ण के प्रेम भक्ति को विकसित करें, जैसे कि अर्जुन ने किया, अन्य कई सारे भक्तों ने किया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, अभी तक लगभग 800 से ज्यादा कमेंट्रीज भगवत गीता के ऊपर लिखी जा चुकी है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि कितने ऐसे कमेंटेटर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियली में जो है लोगों के अंदर लव ऑफ गॉड को विकसित किया है। तो जॉर्ज हरिसन बहुत इम्प्रेस हुए और बोला, प्रभुपाद जी ने बताया कि बहुत सारे कमेंट्रीज आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी, वो केवल उनके ऊपर केवल अभी डस्ट जमी है, हार्डली कोई उनको एक पन्ना भी उसका कोई पलटता है और देखता है। लेकिन आज जो इस्कॉन की भगवत गीता है पूरे विश्व में वितरित होती, लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा हमने भगवत गीता को पूरे विश्व में वितरण कर चुके हैं। कई सारे लोग भगवत गीता से प्रभावित होकर के इस्कॉन से कनेक्ट हुए हैं। उसमें से कई सारे लोगों ने जो है मंदिर को ज्वाइन किया, मंदिर की सेवाओं को ज्वाइन किया, और उसमें से कई सारे लोगों ने जो है फुल टाइम अपना लाइफ डेडिकेट किया भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये है बेसिकली भगवत गीता ऑफ शिला प्रभुपाद। तब इसका नाम क्या है, भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी ने उसमें कुछ भी अपना मिक्स नहीं किया, शुद्ध संदेश दिया। सबसे खास बात ये है, तभी हम देखते हैं कि इतने लोगों के ऊपर जो है भगवत गीता, जो हमारी इस्कॉन की भगवत गीता, उसका बहुत विशेष इम्पैक्ट है, लोग जुड़ते हैं ना इस शुद्ध संदेश से। तो फिर जॉर्ज हरिसन बोलते हैं कि यस प्रभुपाद यू आर सेइंग राइट हैं। फिर कहते हैं कि हम देखते हैं कि आपके जो अनुयायी है हमेशा मतलब जो है कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान के लिए प्रचार करते रहते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। मतलब एक प्रकार से उनको कृष्ण का करंट लगा होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट्स व्हाट वी वांट हैं। हम चाहते क्या है जीवन में, यही चाहते हैं कि सब लोग कृष्णमयी बन जाए, कृष्ण भावना अमृत को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर ले हैं। भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलिब्रह्म, यही सिद्धि है। हम कृष्ण को स्मरण करें इतना कि कृष्ण हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हर रोम रोम में हमारे कृष्ण बस जाए, बस कृष्ण के सिवा और कुछ जीवन।
और वही उसको ही याद करते हुए अगर हमने शरीर को छोड़ा, त्यागा, तो हमारे जीवन की सिद्धि हो गई। तो इस प्रकार से जॉर्ज एडिसन बहुत इंप्रेस होते हैं और श्रील प्रभुपाद जी को उनके इस मूवमेंट में लंदन के अंदर बहुत मदद कर। तो शिला प्रभुपाद के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आगे। और तो शिला प्रभुपाद लीलामृत आप सबने सुना होगा। लीलामृत पुस्तक है, हिंदी में 2 बल्कि वॉल्यूम्स हैं और इंग्लिश में 7 वॉल्यूम्स हैं, 7 to 8 वॉल्यूम्स हैं ना। तो आज हम प्रभुपाद लीलामृत जो कि बहुत बल्कि वॉल्यूम्स हैं उसको हम प्रयास करेंगे कई सारे एस्पेक्ट को कवर कर पाए। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी के हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। शिला प्रभुपाद जो है हम्म, जो बचपन से ही जो है उनके अंदर जो है कृष्ण भक्ति थी। एक्चुअली उनके जो फादर थे ना, हाँ, गौर मोहन डे, उन उन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो चाहते थे कि मेरा पुत्र भी क्या बने, राधा रानी का भक्त। तो एक बार मतलब हालांकि एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो है उनकी मदर जो है चाहती थी कि ये बैरिस्टर बने और लंदन में जाए, वहाँ इसकी पढ़ाई करे। लेकिन उनके फादर चाहते थे कि नहीं नहीं, वहाँ जाएगा तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वहाँ पे जा करके लिकर हैं अपोजिट सेक्स ये सब चीजों के फंस सकता है। बोले कि नहीं, यहीं पे रहेगा और हम उसको जो है भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, करताल, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई। तो शिला प्रभुपाद जो है बचपन से ही जो है उनका आकर्षण था विग्रह के प्रति ना। और बचपन में ही उन्होंने जो है रथ यात्रा निकाली। आज हम पूरे विश्व में जो रथ यात्रा देखते हैं ना, वो प्रभुपाद जी की देन है, बहुत बड़ी देन है इस संसार को एक्चुअली ना। तो प्रभुपाद जी बचपन में जब थे, छोटे थे, तभी उन्होंने अपने पिताजी से जिद लगाई कि जो है मुझे रथ यात्रा निकाली। बेसिकली उन्होंने एक बार कोलकाता के अंदर बड़ी बिग विशाल रथ यात्रा देखी, उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में भी सुना ही हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैं भी रथ यात्रा निकालूंगा। तो प्रभु उस समय उनके फादर जो थे गरीब थे और रथ बनाने में अपने आप में बहुत कॉस्टली होता है। फिर भी अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने जो है एक कहीं से रथ का जुगाड़ किया, छोटे से रथ का ना, बच्चों वाले रथ का। और फिर प्रभुपाद जी ने उसको अच्छे से पेंट किया और बिल्कुल वही डिजाइनिंग दिया जैसे कि नॉर्मली जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में। तो उनके अंदर बचपन से ही हम देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है। बचपन से ही वो चाह रहे थे कि वो रथ यात्रा को लीड करें। और फिर उन्होंने पूरा रथ तैयार किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी को बैठाला और अपने जितने भी मित्रों को उनको इनवाइट किया। वो यही नहीं चाह रहे थे कि केवल बस रथ चले, वो चाहते कि इस रथ यात्रा के अंदर स्पेशल पकवान भी बने ना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, संकीर्तन भी हो, सब कुछ वो चाहे। मतलब मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हर चीज को लीड कर रहे थे ना। और यही उनके अंदर जो क्वालिटी थी आगे चल के बहुत मदद की। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने पहली रथ यात्रा जो है बचपन में निकाली और फिर जब वो संन्यास लेके यूएस में गए, वहां से उन्होंने पूरे विश्व में रथ यात्रा का, रथ यात्रा की बहुत बहुत सारी यात्राएं वहां से निकाल प्रचार किया बेसिकली ना। रथ यात्रा के माध्यम से जो है मास प्रीचिंग होती है ना। हम 2 प्रकार की प्रीचिंग कह सकते हैं, मास प्रीचिंग और एक क्लास प्रीचिंग। मास प्रीचिंग क्या है, जो कि बड़े बड़े संकीर्तन निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, ये सब मास प्रीचिंग है ना। और क्लास प्रीचिंग क्या है, जो कि हम एक क्लास मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को जो है हम भगवान का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के अंदर बचपन से ही प्रीचिंग को लेकर के एक स्पिरिट थी। और फिर राधा कृष्ण के प्रति उनका विशेष आकर्षण भी था। और उनके घर के पास में राधा गोविंद देव जी का मंदिर था, वहां पर ये और इनकी सिस्टर जाती थी प्रतिदिन ना। एक विशेष आकर्षण था और इनके पिताजी ने भी जो है इनको जो है डीटीज ले ला के दिए थे वर्शिप करने के लिए। तो इस प्रकार से फिर उनका जो स्कूलिंग होता है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में होता है जो कि कलकत्ता में है। प्रभुपाद जी का जो जन्म है कौन से ईयर को हुआ, किसी को आइडिया कब उनका जन्म हुआ? किसी को आइडिया जन्म किस सन में हुआ? किसी को नहीं पता? 1896 में।
शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। फिर उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वहाँ पर भी जो है, जो वहाँ के टीचर्स थे, फिलोसफर्स थे, और तो वो एक्चुअली प्रभुपाद जी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको कर्मवाद के बारे में ज्यादा बताते थे, वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में डिस्कस करते थे। प्रभुपाद जी को अंदर से रहता था गीता की शिक्षाओं को बताना चाहिए, गीता का प्रचार करना चाहिए, उनके अंदर से था। लेकिन उनको ये पता था कि अभी क्या है, हम सब जो है ब्रिटिश रूल में है, तो इसलिए अंदर से बहुत इच्छा थी कि शास्त्रों को और गीता को जो है लोगों को प्रचार करे, बताएं, लेकिन वो असमर्थ थे उस समय, हाँ। फिर उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी की, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि ना, उनकी मदर चाहती थी बैरिस्टर बने, लंदन जाए, लेकिन उनके पिता कुछ और चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए नहीं गए। उन्होंने देखा गांधी का लाइफ स्टाइल, देखा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जो है, बहुत ही सिंपल हैं, और हमेशा उनके हाथ में गीता होती थी। और हमेशा जो है गीता के श्लोक को पढ़ते भी थे। तो उनसे वो बड़े इम्प्रेस हुए, और उन्होंने देखा कि मतलब ये इनका जो मूवमेंट है वो देश को स्वतंत्रता के लिए भी है, और साथ ही साथ में गीता का भी जो है इनकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट है। तो गांधी के मूवमेंट से वो जुड़ गए। और गांधी के मूवमेंट में तो बहुत विस्तार में चीजें हैं, लेकिन मैं अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा। तो वो खादी का उस समय चलन था, तो उन्होंने जितने भी मिल के बने हुए कपड़े होते थे ना, मिल बेसिकली जो भी ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारी मिल्स बनी थी, उनमें कपड़े बनते थे, तो उन सबको जला दिया, और गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, खादी पहन लिया व्हाइट कलर का ना। और फिर ऐसे उनके अंदर इच्छा होती थी कि मैं इस स्वतंत्रता के मूवमेंट में जुड़ करके देश को स्वतंत्र कराऊंगा, और फिर उसके बाद जो है गीता और शास्त्रों का प्रचार करूं। मतलब पॉइंट ये है कि ये जो उनके अंदर शास्त्रों के प्रति प्रचार की भावना जो बचपन से ही। और फिर एक बार मतलब उनको लगा कि चले जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में गांधी जी के भी एक मीटिंग थी, तो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जो हूँ रथ यात्रा जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा। वहां पे चैतन्य महाप्रभु जिस रोड पे घूमते थे, और बहुत विशाल रथ यात्रा निकलती है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। और एक तरफ उनको आ रहा था कि गांधी जी के हाथ में गीता तो है, वो मतलब कीर्तन भी गाते थे गांधी जी, महात्मा गांधी ना। लेकिन उनकी मीटिंग्स में केवल एक ही एजेंडा होता था, वो है पॉलिटिक्स ना। उनकी मीटिंग्स में कृष्ण कथा नहीं होती, तो इससे थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा विचलित रहते थे कि वो भगवान की चर्चा नहीं होती। तो इसीलिए फिर जो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो जो है जगन्नाथपुरी में जाए, फिर वहां पे गए, रथ यात्रा अटेंड की, और फिर उसके बाद उनकी मैरिज हुई, और ऐसे करते करते उनका लाइफ आगे बढ़ा। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया उनके लाइफ में ना। टर्निंग पॉइंट क्या था, बेसिकली 1922 में जो है उनको मौका मिला अपने गुरु से मिलने का। देखिए, प्रभुपाद जी के घर में ना बहुत अलग अलग तरह के साधु आते थे। उनके पिताजी तो शुद्ध भक्त थे। उनके पिताजी सारे जितने भी साधु लोग हैं सबका बड़ा सम्मान करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, और सबसे एक ही आशीर्वाद लेते थे। क्या आशीर्वाद लेते थे कि सबको बोलते थे कि आप सभी लोग जो है मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा जो है राधा रानी का जो है शुद्ध भक्त बने, वो ये कहते थे। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि कई सारे साधु जो है वो भिखारी भी होते थे, स्मोक भी कर रहे होते थे ना, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। हैं वो, मतलब साधुओं को जब ऐसा देखते थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ मतलब एक डिसरिस्पेक्ट की भावना भी आती थी। हालांकि किसी को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन थोड़ा अंदर से आता था कि साधु लोग ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये था। लेकिन एक बार उनके मित्र जो थे नरेंद्र मलिक, तो वो उनको बोले कि चलो आज मैं आपको जो है एक विशेष व्यक्ति से मिलवाता हूँ। बोले कि कौन? बहुत ही विशेष साधु। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे साधु देखे, मेरे घर में बहुत सारे साधु आते हैं, मैं नहीं मिलूंगा जा करके। बोले नहीं, ये साधु बहुत ही अलग है, बहुत ही विशेष पर्सनालिटी है। तो जैसे तैसे करके उनको लेके गए। तो कोलकाता में एक जगह है उल्टा डांगा जंक्शन ना, वहां पर उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो है श्रील भक्ति सिद्धांत हरीश ठाकुर महाराज जो है वो मीटिंग लेते थे, और वहां पे जो है अपने वहाँ कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। तो ये उनको लेके गए वहां पे ना। बड़ा इंटरेस्टिंग, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो फिर उसके बाद जो है वहां पे जैसे ही पहुंचे,
उन्होंने प्रणाम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे ही उनको देखा, शिला प्रभुपाद जी को, तुरंत ही, मतलब कुछ समय के बाद ही जो है, उन्होंने उनको आदेश दे दिया, यू आर यंग बॉय, यू टेक द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश एंड गो एंड प्रीच इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो शिला प्रभुपाद जी को लगा कि मतलब पहली मीटिंग में ही मुझे आदेश दे दिया, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन प्रभुपाद जी भी काउंटर करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी तो देश आजाद भी नहीं हुआ है, इस गुलाम देश का संदेश बाहर के कंट्री के लोग कैसे सुन सकते हैं। अभी तो हमें आजादी के लिए सोचना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो संदेश है ना, इट कैन नॉट वेट फॉर एनी वन, कैन नॉट वेट फॉर एनी फ्रीडम। तो फिर बताते हैं कि देखिए, आज देश ब्रिटिश के का गुलाम है, पीछे अगर जाके देखेंगे तो मुगलों का गुलाम था, और पीछे जाएंगे तो और हिस्ट्री मिलेगी, और आगे आने वाले समय में भी ये जो है देश किसी न किसी के अंडर कंट्रोल में होगा ना। तो बोले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मैसेज, ये मूवमेंट है, ये मैसेज है, इट्स मोस्ट अर्जेंट, इट कैन नॉट वेट। और बताते हैं कि व्हाट इज द रियल फ्रीडम। अगर व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा मिल जाए परमानेंटली, दैट इज द रियल फ्रीडम है। हर व्यक्ति आज इस संसार में जो दुखी है, अगर उसके दुख को दूर कर दें हम कृष्ण भक्ति से, उसको परमानेंट हैप्पीनेस दे दे, तो ये तो इस फ्रीडम से तो बहुत, मतलब बहुत ही विशेष है। ये तो जो फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, ये तो जन्म मृत्यु में बांधने वाला है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो लोगों को जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला है। और दिस इज अ नॉन वायलेंस मूवमेंट एक्चुअली। आपका मूवमेंट जो फ्रीडम फाइटर का मूवमेंट है वो तो वायलेंस भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी जैसे ही ये सुनते हैं, बिल्कुल मतलब जो है बहुत प्रभावित होते हैं, और उनको एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोले कि आज मैं पहली बार ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ जो मतलब रियली में मेरी आत्मा को हिला दिया ये ना। तो फिर सोचता हूँ बहुत प्रभावित होते हैं। और हम भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज के अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, ये बहुत ही हाईली स्कॉलर्ड पर्सनालिटी थे। और ये मतलब जो है बड़े बड़े लोगों को प्रीच करते थे। अंग्रेज में भी जो है उनके जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको ये प्रीच करते थे। चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते थे इनसे। इंग्लिश ऐसी बोलते थे कि आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ जाए। और इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी लेके आए स्पिरिचुअलिटी के अंदर। मतलब प्रिंसिपल वही रहे, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पहले कोई सैफरन क्लॉथ नहीं पहनता था। उन्होंने शुरुआत की सैफरन क्लॉथ की, एक्चुअली उन्होंने खुद स्टार्ट किया, खुद पहना, और फिर आगे जिनको वो दीक्षा देते थे और जिनको भक्ति में जोड़ते थे, जो फुल टाइम जुड़ जाता था तो उनको वो सैफरन में सैफरन क्लॉथ देते थे। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं जो उन्होंने स्टार्ट की। तो 1922 में उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है उनके गुरु से ना। और बहुत प्रभावित होते हैं उनसे, और मन ही मन में जो है उनको स्वीकार भी कर लेते हैं ना। उनसे इतने प्रभावित होते हैं। और फिर उसके बाद वो प्रयाग में जाते हैं, वहाँ प्रयाग फार्मेसी भी ओपन करते हैं, बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, उनकी फैक्ट्री भी होती है वहाँ पे। और साथ ही साथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की पूरे भारत के अंदर, उन दिनों में जब हमारा देश आजाद नहीं था ना। तो आप समझ सकते हैं कैसी पर्सनालिटी। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गौड़ी मठ के मिशन में प्रभुपाद जी ने बहुत सहयोग किया, बहुत डोनेशन दिया, पर्सनल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अपना समय भी बहुत दिया उनको, और बहुत अलग अलग तरीके की सेवाएं भी की। तो इस प्रकार से 1933 में उनको प्रयाग में जो है इनिशिएशन मिलती है, दीक्षा मिलती है ना। तो आप ये समझिए कि 1922 में शिला प्रभुपाद जी मिले थे, 11 साल के बाद उनका इनिशिएशन हुआ ना। आज तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमने 1 साल 2 साल प्रैक्टिस कर ली, अब हमें दीक्षा मिलनी ही चाहिए ना। मिलनी चाहिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है तो श्योरली मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें
जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दीक्षा का मतलब क्या है? अगर आप सही मायने में समझो, दीक्षा, दी का मतलब है कि गुरु जो है अपने शिष्य को क्या करता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की यही होती है कि अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करे, उसके हृदय के जितने भी अंधकार हैं उसको वो जो है दूर करे। ये गुरु की जिम्मेदारी है। ये हो गया दी। क्षय का मतलब है कि उसके पुराने जितने भी पाप कर्म हैं उन सब का वो क्या कर दे, खत्म कर देता है। तो दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञान देना, क्षय मतलब जितने भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, पाप की पोटली खत्म हो जाती है। तो फिर वो उसका मतलब ऐसा ही बताते हैं कि हर किसी का 3 जन्म होता है ना। पहला जन्म तो होता है एक व्यक्ति का उसके माता पिता से जन्म होता है है। दूसरा जन्म होता है जब वो किसी गुरु को स्वीकार करता है ना, तो वो उसका जन्म होता है। और फिर तीसरा जब वो ब्राह्मण दीक्षा स्वीकार करता है, वो उसका तीसरा जन्म होता है। तो सही मायने में जो उसका जन्म हुआ जब उसके गुरु उसको दीक्षा देते हैं, तो दैट इज मेन। और फिर वहां से जो है उसकी लाइफ स्टार्ट होती है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति की। और फिर वो वाव लेता है कि वो किसी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा। हमारे इस्कॉन में 4 नियम है जिसको वो स्वीकार करता है। और फिर उसके बाद जो है आगे भक्ति में जो गुरु बताते हैं कि 16 माला का जप करना है, सेवा करनी है ना, जैसा जैसा बताते हैं उसको वैसा ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सेवाएं की शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए। और फिर 1936 में शिला प्रभुपाद जी फिर अपने हृदय के मतलब भावनाओं को लिखते हैं पत्र में। और फिर उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के अंतिम दिनों में 1936 में जब वो लगभग लगभग अपनी लीला खत्म मतलब डेथ बेड पे ही थे, तब उन्होंने उनको रिप्लाई किया। और सेम रिप्लाई किया जो कि 1922 में उन्होंने उनको बोला था कि आप जो है विदेशों में जाइए और वहां पर जो है अंग्रेजी भाषा में क्या करिए, लॉर्ड चैतन्य क्या संदेशों का जो है आप प्रचार करिए। तब प्रभुपाद जी को कंफर्म हो गया कि यही मेरे गुरु महाराज का मिशन है और आदेश है। उसको फिर उन्होंने पूरे हृदय से लिया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने बिजनेस को रन किया, फैमिली को चलाया, फैमिली की जिम्मेदारी को भी पूरी की। और फिर लगभग लगभग जो है 1954 में उन्होंने वानप्रस्थ लिया। लेकिन हाँ, उसके पहले 1944 में जो है उन्होंने पत्रिका जो है, एक आप सब लोग जानते होंगे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन है इस्कॉन की ना, जो कि शिला प्रभुपाद जी ने 1944 में स्टार्ट की थी ना। तो ये पत्रिका प्रभुपाद जी ने खुद ही शुरू की और खुद ही पूरा लेख लिखते थे, एडिट करते थे, पेपर खरीदते थे, उसको टाइप करते थे, बाइंडिंग करते थे, और स्वयं ही उसको जो है मार्केट में जाके वितरित भी करते थे। बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें तो बिल्कुल रेडीमेड बुक्स मिलती हैं। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग की जरूरत नहीं है, प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है, बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय प्रभुपाद अकेले ही अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए लगे रहते थे। एक एक आदेश और भी गुरु ने इनको दिया था, वो यही दिया था राधा कुंड के ऊपर, वेन एवर यू गेट मनी, प्रिंट द बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस एक आदेश को भी पूरे हृदय से लिया, लाइफ एंड सोल बना लिया इस आदेश को। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जो है एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार किया, और दूसरा उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत का लिटरेचर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना। तो ये 2 आदेश मुख्यतः प्रभुपाद जी ने जो है लिया, लाइफ एंड सोल बनाया और उसको जो है पूरे हृदय से पूरा किया। और फिर उनकी फैमिली से भी जो है उनको संघर्ष आता था। तो उनकी फैमिली में उनकी पत्नी जो है उनको सपोर्ट नहीं करती थी ना। तो एक बार ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद जी ने ना भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी। तो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी। अब इनकी पत्नी को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो प्रभुपाद जी अपने घर में भी लोगों को बुला के क्लासेस करते थे। और
एक बार एक कबाड़ी वाला आया, और इनकी पत्नी ने क्या किया कि कबाड़ी वाले को जो है वो पूरी भगवत गीता की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी, वो सब क्या कर दी, बेच दी। और फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद जी को लगा कि मतलब बहुत अंदर से बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि उनकी पत्नी उनके जो प्रीचिंग की सेवाएं थी, ये जो भी कार्य था उस पर सपोर्ट नहीं करती थी। और उनको चाय पीने की बड़ी आदत थी। प्रभुपाद जी उनको हमेशा बोलते थे कि चाय नहीं पीजिए। तो एक दिन उनको प्रभुपाद जी ने देखा कि जब इन्होंने मेरी भगवत गीता के ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ था उसको बेच दिया। प्रभुपाद जी को लगा कि प्रभुपाद जी ने उनको पूछा मी और टी, तो उनकी पत्नी बोलती टी। तो प्रभुपाद जी ने फिर उसके बाद से जो है वहां से घर से चले गए, निकल गए। और फिर निकल करके उन्होंने जो है फिर झांसी में गए। झांसी में जो है लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना की। मतलब इस्कॉन मूवमेंट के स्टार्टिंग करने से पहले उन्होंने एक और स्टार्ट करने की कोशिश किया भारत के अंदर, लीग ऑफ डिवोटी। लेकिन वहां पे कुछ संघर्ष आए जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाया ना। और इस तरह से फिर प्रभुपाद जी ने जो है 1954 में वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने जो है भागवतम वॉल के जो है 3 वॉल्यूम्स लिखे, पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम लिखे। और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे बुक्स को प्रिंट भी कराया। और फिर इस तरह से जो है कई समय तक वो वृंदावन में रहे। और फिर उसके बाद 1959 में जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने संन्यास लिया। और फिर उनको भक्ति वेदांत का टाइटल मिला था, क्योंकि प्रभुपाद जी एक हाईली स्कॉलर्ड थे। और उनको ये टाइटल दिया। फिर उनको भक्ति वेदांत स्वामी ना के नाम से बुलाया जाए, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से बुलाया जाने लगा। फिर वो जो है उन्होंने भागवतम लिखी, और भागवतम के कई सारे वॉल्यूम्स को उन्होंने प्रिंट कराया, एक पूरा ट्रंक बना लिया ना। और फिर इस प्रकार से वो अपने गुरु के 2 बातों को हमेशा ही याद रखते थे। एक तो whenever you get the money, print books and distribute the books। और दूसरा क्या था कि go in the western countries and preach the message of Lord Chaitanya। तो अब प्रभुपाद जी 1959 में लगभग जो है 63 साल के हो गए थे ना। और फिर वो वृंदावन में थे, सोचते रहते थे कैसे मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूं। हैं मेरे मतलब प्रभुपाद जी के पास में कोई लक्ष्मी नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे। प्रभुपाद जी अकेले ही जो है हर चीज के लिए संघर्ष करते रहते थे ना। और राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे। और फिर उनको, लेकिन उनके गुरु के आदेश उनको हॉन्ट करते थे ना। मतलब हॉन्ट समझते हैं ना, मतलब बिल्कुल लगता था कि हाँ ये जैसे तैसे करना है। तो वो बड़ा ही सोचते रहते थे कि कैसे मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूं, कैसे मैं जो हूँ विदेश में जा पाऊंगा। तो ऐसे ही जैसे वो इलाहाबाद में थे, गुरु के प्रचार में बहुत मदद करते थे, उसी प्रकार से जो है वो बॉम्बे में भी थे। वहां पे भी गौड़ी मठ के प्रचार के लिए, स्थापना के लिए बहुत प्रयास करते थे। तो वहां ही पर ही उनकी मुलाकात हुई एक कार्गो शिप कंपनी की मालिक श्रीमती मोरारजी देसाई। तो फिर श्रीमती मोरारजी देसाई के पास गए, उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। और फिर मोरारजी देसाई जो थी उन्होंने बोला कि स्वामी जी, आप इतने ओल्ड हो गए हो कि वहां पे जाओगे, वहां पे तो कोई आपका जानने वाला भी नहीं है। फिर आप को वहां कौन सुनेगा, कौन कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। आप वहां पे जाओगे और यू आर जस्ट गोइंग एंड जस्ट जस्ट परेशान ही होगे और कुछ नहीं होगे। आप वृंदावन में रहिए, शांति के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करिए, भक्ति करिए, सुख पूर्वक रहिए। वहां जाएंगे केवल केवल आपको कष्ट मिलेगा। प्रभुपाद जी बोला कि नथिंग डूइंग, मेरे गुरु का आदेश है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है अ, इस प्रकार से जो है फिर प्रभुपाद जी जो है उनको बहुत कन्विंस किया। उन्होंने लगा ठीक है, मैं कार्गो शिप के माध्यम से ही आपको भेज सकता हूँ। और ये एक ट्रैवलिंग जहाज नहीं है, उस कार्गो शिप में केवल और केवल सामान जाता है। और वो भी कहाँ से जाता है, एक समुद्र के रास्ते से जाता है। आज तो हवाई जहाज से यहाँ से अगर यूएसए जाना है तो आई थिंक 24 to 30 आवर्स कुछ लगता है ना। लेकिन उस समय शिल प्रभुपाद उस कार्गो शिप में बैठ करके
40 दिन में जो है वो यूएस पहुंचे। और सबसे इंटरेस्टिंग कि उस कार्गो शिप के अंदर जो है शिला प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक भी आया। और जब प्रभुपाद जी लिखते अगर तीसरा हार्ट अटैक आता तो मतलब मैं गया था, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। और वहां पे जो कैप्टन थे उस शिप के ना, उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत मदद किया, उनके साथ रहे, क्योंकि वो जान रहे थे कि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध मिशन है। और अकेले थे, वृद्ध थे, तो उन्होंने उनकी बहुत मदद की। वहीं पर जो है प्रभुपाद जी ने उनको सबसे पहले भागवतम का एक सेट भी दिया। सबसे पहले जो है बुक वहीं पर ही प्रभुपाद जी ने बांटना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी उस समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, उनको वहीं उसके अंदर जो है भगवान के भी दर्शन हुए ना। भगवान ने उनको अ, मतलब आश्वस्त किया कि आप जो है बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आप जाइए वहां पर जो है मेरे संदेश का प्रचार करिए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो एक प्रकार से भगवान स्वयं वहां पर आते हैं और उनको दर्शन देते हैं और उनको ये आश्वस्त करते हैं कि आप अपने गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए जो संघर्ष कर रहे हो उस संघर्ष में आप जो है सफल हो गए। तो ये इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम केवल कुछ लिमिटेड ही कवर करेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी जब यूएस पहुंचते हैं ना, तो फिर वहां पर जो है शिला प्रभुपाद मतलब उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि किधर जाना है ना। लेकिन हाँ, उनको 3 महीने का वीजा मिला होता है। और फिर वहां पे एक अग्रवाल फैमिली के घर में उनको रुकना होता है, बस इतना पता होता है। और लेफ्ट जाना रहे मतलब कुछ भी आइडिया होता ही नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। तो फिर जो है वो समहाउ कांटेक्ट करते हैं अग्रवाल फैमिली को ना, उस समय तो फोन होते नहीं थे। और फिर वो जैसे तैसे वहां पे पहुंचते हैं। पूरा 1 साल उनको लगता है इस्कॉन की स्थापना करने में। मतलब 1 साल तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया ना। उन मतलब जब उनका वीजा भी खत्म हो रहा था, उनको लग रहा था कि मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, भगवान मुझे ले तो आए हैं, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करूं। अपना कुछ 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 प्रयास करते रहते थे, योगा सेंटर्स में जाते रहते थे, वहां पे कुछ कुछ क्लासेस का प्रयास करते रहते थे ना। लेकिन प्रभुपाद जी को लगता था कि मैं पता नहीं सफल हो ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कभी कभी जो है 3 महीने का टाइम पीरियड था, तो वो वापस जो है उस ऑफिस में जाते थे कार्गो वाले और पूछते थे कि कब भारत जाने वाला जहाज यहाँ पर आएगा। तो ऐसे करते 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 उनका 1 साल हो गया। और फिर धीरे 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 उन्होंने जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना स्टार्ट किया। मुख्यतः जो है टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जो है वहां पर उन्होंने जो है एक बार कीर्तन करना शुरू किया, क्योंकि प्रभुपाद जी को मतलब 2 चीजों पे बड़ा विश्वास था। एक तो ये था कि गीता और भागवतम का संदेश, और दूसरा था हरि नाम। तो उन्होंने जो है अकेले ही करताल लिया और उस पार्क में, आज भी वो पार्क है, आज भी वो जगह है ना, वहां पर जो है श्रील प्रभुपाद जी ने जो है कीर्तन करना स्टार्ट किया हरे कृष्णा महामंत्र का। और करते 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 वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और कई सारे लोग उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लगे ना। और वहां पे कई सारे हिप्पीज थे, वो डांस करने लगे। प्रभुपाद जी को कुछ आशा की किरण लगी और फिर उन्होंने जो है वहां से जो है फिर कीर्तन के माध्यम से कुछ कुछ लोगों से कनेक्ट हुए और फिर उनको इनवाइट किया। हफ्ते में 3 दिन जो है श्रील प्रभुपाद जी क्लास देते थे ना, उनको क्लास के लिए प्रभुपाद जी ने इनवाइट किया। और फिर क्लास ही नहीं होती थी, आप ये समझिए क्लास के बाद प्रभुपाद जी उनको प्रसाद भी खिलाते थे। अकेले पूरा प्रसाद हम जो है बनाते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर कई दिनों के बाद एक माता जी ने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद आई एम सीइंग यू, यू अलोन मेक ऑल दी फूड स्टफ एंड सर्व अलोन टू एवरीवन हैं, और फिर यू वॉश द यूटेंसिल्स ऑल्सो, मतलब बर्तन भी आप ही धो रहे हैं। तो इस तरह की प्रभुपाद जी बोले, कैन वी सर्व यू समथिंग, प्रभुपाद जी व्हाई नॉट। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके अंदर कुछ भावना स्टार्ट हुई सर्विस की। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको जो है सेवा में लगाया और फिर कुछ 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 सेवाएं जो है उनको एलोकेट की। प्रभुपाद जी के बहुत सारे लोग जो ऐसे कनेक्ट होने लगे, उनकी क्लासेस में आने लगे। धीरे धीरे जब वो कृष्ण भगवान का संदेश सुना तो उनका हृदय शुद्ध होने लगा और फिर हरि नाम भी करते थे।
तो इस तरह से प्रभुपाद जी की शुद्ध वाणी सुन के उनके हृदय में परिवर्तन, और फिर लोग जो है प्रभुपाद जी से दीक्षा भी लेने लगे। प्रभुपाद जी ने अपने कई सारे शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कई सारी सेवाओं में लगाया ना। मतलब किसी को एडिटिंग की सेवा में लगाया, किसी को मतलब अलग अलग सेवाओं में लगाया, किसी को एक रथ बनाने की सेवा में लगाया ना, क्यों है, किसी को टाइपिंग की सेवा में लगाया। इस तरह से अलग अलग शिष्यों को अलग अलग उनके टैलेंट के अनुसार सेवा में लगाया ना। जदुरानी माता जी थी, उनको पेंटिंग बड़ी अच्छी थी। प्रभुपाद जी ने अभी कृष्णा बुक में आप देखते हैं ना कितने सारे पेजेस हैं कलर्ड वाले, तो प्रभुपाद जी ने वो सारे के सारे कलर्ड पेज उन्हीं से ही बनवाए एक्चुअली में। तो इस तरह से अपने शिष्यों को जो है अलग अलग सेवाओं में प्रभुपाद जी ने इंगेज किया, और वे धीरे धीरे करते करते 1966 में जो है शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। उस समय प्रभुपाद जी के साथ ज्यादा लोग नहीं थे ना, बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फॉलोअर बन चुके थे, कुछ ही चुनिंदा लोग थे हाँ, जो प्रभुपाद जी के साथ में उनको कॉन्फिडेंट में लेते हुए प्रभुपाद जी ने जो है इस्कॉन की स्थापना की। और मुख्यतः प्रभुपाद जी ने एक बड़ी अच्छी जो है क्या बोलते हैं मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन लगाया। जैसे कि प्रभुपाद जी के पास बहुत वैदिक नॉलेज था, ज्ञान था, और लेकिन हाँ प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे उसके प्रचार को लेकर के ना। तो लेकिन ज्ञान था बहुत सारा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा यूएस में लोगों के पास बहुत सारा धन है, लेकिन दे आर ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड, दे डू नॉट नो हाउ टू लिव द लाइफ एक्चुअली में ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ब्लाइंड मैन एंड लेम मैन, इन दोनों को जोड़ दिया एक्चुअली में। मतलब जो यूएस के लोग थे, वेस्टर्नर्स थे, वो देख नहीं पा रहे थे, मतलब उनके पास सही विजन नहीं था, लेकिन वो चल सकते थे ना, उस प्रचार को बढ़ा सकते थे, फैला सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने अपना विजन दिया और वेस्टर्नर्स को साथ में लेकर के उनके माध्यम से जो है पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो इस प्रकार से ब्लाइंड मैन और क्या लेम मैन की एनालॉजी आप जो है कई जगह सुनते भी होंगे ना, प्रभुपाद जी अपने कई सारे लेक्चर्स में बताते भी कि इस तरह से जो है जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया, तो फिर पूरे विश्व में अलग अलग जो है जगह वहां पे प्रभुपाद जी ने सेंटर्स खोले, अपने शिष्यों को किसी को लंदन भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी को अफ्रीका भेजा, अलग अलग जा करके जगह जा करके लोगों को भेजा और इस्कॉन की स्थापना की। एक बार हालांकि देखिए शिला प्रभुपाद जी से पहले भी चैतन्य सॉरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुछ शिष्यों को यूरोप में भेजा था, लंदन भी भेजा था, विदेश में सेंटर्स खोलने के लिए, प्रचार के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई ना। तो लेकिन प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के आदेश को साथ में ले करके जो है यूएस में उन्होंने इस मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया, और फिर उनको बहुत इस पूरे मिशन को फैलाने में जो है बहुत सफलता मिली। आप में से कितने लोग जानते हैं इस्कॉन के 7 पर्पस को? आपने सुना है किसी ने कि इस्कॉन के सबसे पहले विजन में जो है प्रभुपाद जी ने 7 पर्पसेस स्टैब्लिश किए कि क्या 7 मुख्य पर्पस। हालांकि उसकी बहुत मतलब जो है डिटेल है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। आप लोग में से किसी को आइडिया 7 पर्पस ऑफ द इस्कॉन? आप लोगों किसी ने सुना है? हैं? आप इस्कॉन की साइट खोलेंगे या टेम्पल्स जाएंगे, वहां पर भी आपको 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन मिलेंगे। तो 7 पर्पस बेसिकली यही है कि मुख्यतः जो इस्कॉन का मेन जो उद्देश्य है वो है संकीर्तन मूवमेंट को फैलाना, प्रचार करना ना, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, लिटरेचर्स की प्रिंटिंग करना, लिटरेचर पब्लिश करना, और ऐसे करते करते पूरी लिस्ट है ना, उसके बारे में भी हम कभी डिटेल में चर्चा करें। तो ये वही 7 पर्पस को ही आज हर इस्कॉन फॉलो करता है एक्चुअली। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो है कोर कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन, आई आई कैन से कि मतलब इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आज तो कई सारे और भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कुछ ब्रांचेस हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर, लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने शुद्ध कृष्ण भक्ति का ही प्रचार किया, महामंत्र का ही प्रचार किया ना। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। इनफैक्ट जो हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, वहां की गवर्नमेंट उन हिप्पियों से बहुत परेशान थी ना।
क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स लगा करके भी उनके लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो भी उनसे बहुत परेशान थी। वहाँ की पुलिस, क्या पुलिस वाले जो है हिप्पियों को पकड़ पकड़ के उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर करते थे। ऐसे ही क्या हुआ एक बार, शायद मैंने पहले भी बताया कि पुलिस वाले जो हिप्पियों को पकड़ते थे, ऐसे ही एक हिप्पी रात को भागते हुए जो है इस्कॉन के सेंटर में प्रवेश कर गया। तो फिर पुलिस वाले भागते भागते उन्होंने देखा कि हिप्पी इसके अंदर गया है। तो उन्होंने वहां पे नॉक किया। तो वहां के भक्त निकल के आए, बोले कि यहाँ पे कोई आया है? उसने बोला हाँ, एक व्यक्ति आया है। तो बोले कि ये हिप्पी है। बोले कोई बात नहीं ना। तो फिर वो पुलिस वाला मतलब समझ गया था कि ये इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, ये एक प्योर लाइफ जीते हैं, यहाँ पर ये हैप्पी का कुछ अच्छा ही होगा। तो वो बोलते कि ओके, टेक केयर ऑफ हिम। तो फिर वो चले जाते हैं। और फिर ऐसे कई सारे हिप्पियों का जो है प्रभुपाद जी ने जीवन परिवर्तन, प्रभु देखिए, कई सारे लोग प्रयास कर रहे थे कि उनके ड्रग्स छूट जाएं, इलिसिट सेक्स छूट जाएं, ऑल बैड हैबिट्स छूट जाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी का हरिनाम के ऊपर इतना कन्विक्शन था, उन्होंने उन्होंने उस हरिनाम को ही जो है उन हिप्पियों को बांटा। और जब हिप्पियों ने हरिनाम का उच्चारण किया, धीरे 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 सारे बैड हैबिट चले गए। और एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको 4 नियम दे दिए। फिर प्रभुपाद जी ने उनको धीरे धीरे 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला पे ले आए। पहले तो 32 माला का रूल था, प्रभुपाद जी ने बोला ना। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी 16 माला पे आए। तो 16 माला के मतलब करके जो है प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा भी दी। तो आप में से भी कई सारे लोग हैं, कई समय से 16 माला कर रहे हैं। आपके मन में भी प्राय ऐसा आता ही होगा कि मैं भी कई दिनों, कई समय से जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, तो मेरी भी दीक्षा होनी चाहिए। अवश्य ही, क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उसके लिए भी कुछ कुछ प्रोसेस हैं। एक हमारे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है। अगर कोई रियली में 4 नियमों का पालन लगभग 2 ढाई साल से कर रहा है, 16 माला का जप भी 2 साल से कर रहा है और कृष्ण भावना अमृत से जुड़ा है किसी के गाइडेंस में, तो वो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। और फिर वो किसी मंदिर से एक मतलब जो है एक ऑथराइजेशन लेना पड़ता है कि हाँ, ये भक्त जो है इतने समय से ये कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी दिया। फिर वो इस्कॉन के अंदर बहुत सारे गुरु हैं, वो देख सकते हैं किन से उनको इंस्पिरेशन मिलती है। फिर वो उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी दीक्षा भी हो सकती है। ये एक एक प्रोसेस है बेसिकली, जो मैं आप लोग के सामने फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ। तो ये है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कई सारे हिप्पियों को क्या बना दिया, हैप्पी बना दिया। और कई सारे हिप्पीज क्या बन गए, आने वाले समय में शुद्ध भक्त बन गए। वो ही सन्यासी हो गए, पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार करने लगे। दिस इज द पोटेंसी ऑफ शिला प्रभुपाद, दिस इज द पोटेंसी ऑफ शुद्ध भक्त है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो है पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की। पूरे विश्व को हरि नाम का मतलब संकीर्तन पूरे विश्व में फैला, हरि नाम को ही प्रभुपाद जी ने फैलाया। प्रभुपाद जी ने और कोई मंत्र किसी को दिया नहीं एक्चुअली में ना। हम सब लोग केवल और केवल हरि नाम पे ही आश्रित हों। हरि नाम ही सब कुछ है। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि हरि नाम ही आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी कहते थे, ये हरि नाम जो है ये क्या है, सिद्ध प्रणाली मंत्र है। आपको सारी सिद्धियां, सब कुछ, भगवान के दर्शन, सारे परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन आपको इस हरि नाम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। हम उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको अपनी आपके आध्यात्मिक जीवन में परफेक्शन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 5,000 लोगों को जो है पूरे विश्व में क्या किया, उनको दीक्षा दी। हालांकि कोई भेदभाव नहीं किया ना, किसी कास्ट, क्रीड ना, कोई इज्म, सबको उन्होंने एक समान, बस जो कि इस्कॉन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छे से फॉलो कर रहा है, उनको दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने लगभग 108 सेंटर्स, टेम्पल्स की स्थापना की। एक साल में लगभग 32 न्यू टेम्पल्स स्थापित किए। पूरे विश्व का प्रभुपाद जी ने 13 से 14 बार भ्रमण किया। पूरे विश्व में वो रथ यात्रा को लेके गए। आज पूरे विश्व में इतने सारे शहरों में रथ यात्रा निकाली जाती है कि हम गिन भी नहीं सकते हैं पूरे विश्व के कंट्रीज में। आज रशिया के अंदर केवल 250 सेंटर्स हैं।
रशिया के बहुत सारे जगह में ही केवल जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी का पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा योगदान है। हैं? हरि नाम से जुड़ करके लोग अपने जीवन को शुद्ध बना रहे हैं, और लोग लोग रियली में महसूस कर पा रहे हैं। आज चाइना के अंदर 30 से 40 हजार भक्त है। आप ये सोचिए, चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, जहां पर एक समय ऐसा था कि आपने जैसे ही किसी रिलीजन की बात की, आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते वहां। तो ऐसे कंट्री में भी जो है आज इस्कॉन का प्रचार है, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, हम शुद्ध संदेश दे रहे हैं। लोग उस संदेश को समझते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और अंतर पाते हैं, इसीलिए वो स्वयं से उसको ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले देखिए, प्रभुपाद जी ने 108 टेम्पल की स्थापना की थी। आज प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने अथक प्रयास से जो है लगभग 800 से ज्यादा टेम्पल्स हैं पूरे विश्व के। आज लगभग हर शहर में रथ यात्रा फेस्टिवल निकाल बनाया जाता है ना। और प्रभुपाद जी ने, आप लोगों को बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने, हम जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने अपने समय ब्रह्मचारिणी आश्रम की स्थापना की। आप लोग को सुनने में बड़ा ही ऑड लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय की स्थिति को देखते हुए ब्रह्मचारिणी आश्रम, जिसमें केवल वुमेन्स रहती थी, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय में 13 साल की आयु में ऐसी स्थिति की माता पिता के बीच में डाइवोर्स हो जाता था। तो जो भी बेटियां होती थी वो फिर अकेली रहती थी, गवर्नमेंट उनका खर्च निकालती थी। तो इस तरह से वो आध्यात्मिक जीवन बढ़ना चाहती, लेकिन उनको कोई शेल्टर नहीं मिल रहे थे, वो शेल्टर लेस थे। प्रभुपाद जी ने फिर जो है उस समय जो है ब्रह्मचारिणी आश्रम की स्थापना की। ये बड़ा ही यूनिक है, वैदिक सिस्टम में इसका कोई प्लेस नहीं है, वैदिक सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। ब्रह्मचारिणी आश्रम प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने देखा कि नॉर्मल जो टेम्पल्स होते हैं उसमें क्या होता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, घंटी बजाते हैं, हुंडी में कुछ डालते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने, देखिए, हमारे इस्कॉन टेम्पल में आपको कीर्तन मिलेगा, डांस मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, साथ ही साथ में कथा भी मिलेगी, प्रसादम भी मिलेगा। प्रभुपाद जी ने संडे लव फीस्ट प्रोग्राम जो है इंस्टीट्यूट किया। मतलब हर संडे को एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, जिसमें कोई भी आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और लव फीस्ट, फीस्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रीति भोज ना। प्रीति भोज कार्यक्रम कई सारे लोग करते हैं ना, तो उसको ही फीस्ट हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लव प्रीति भोज बोलते हैं। तो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, उससे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, प्रसादम से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने लगे। इस्कॉन को किचन रिलीजन भी बोलते हैं। मतलब इस्कॉन में एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। मैं खुद भी प्रसादम से जुड़ा था। इस्कॉन में संडे संडे जाता था, बड़ा अच्छा लगता था प्रसाद मुझे। तो मैं धीरे 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 कंटिन्यू करने लगा, और फिर धीरे धीरे करते 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 वो प्रसाद ने मेरी बुद्धि, मेरा मतलब बहुत शुद्धिकरण हुआ। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को मैंने पढ़ा, समझा, फिलॉसफी को जाना, और फिर मैं फुल टाइम मैंने जो है पंजाबी बाग में ज्वाइन किया। प्रसादम इज अ वेरी, मतलब क्या बोलते, पावरफुल टूल एक्चुअली ना। हालांकि ऑनलाइन में एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम आप लोगों को प्रसादम ऑफर नहीं कर पाते। लेकिन ऑफलाइन में हम जिन भक्तों को मंदिर बुलाते हैं उनको हम प्रसादम भी भर पेट खिलाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा किसी का मतलब एक ये क्या बोलते हैं, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे गोविंदा रेस्टोरेंट्स की स्थापना की। कई सारे लोग हैं ना वेजिटेरियन, चाहते हैं लेकिन वो बाहर जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने मंदिर में ही गोविंदा की स्थापना की, गोविंदा रेस्टोरेंट्स खोले, लोग भगवान का प्रसाद खाएं। कई सारे कंट्रीज में रेस्टोरेंट, गोविंदा रेस्टोरेंट में भगवान का प्रसाद खिला खिला के लोगों को भक्त बनाया गया है। बाहर की कंट्री में भक्त बनाना आसान नहीं होता है। बाहर की कंट्री में हमें देखना पड़ता है कि लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम फिर कृष्ण भावना अमृत में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से ही जो है उनको हम मोल्ड करते हैं और फिर भक्त बनाते हैं। विदेश में भक्त बनाना आसान नहीं, या फिर वो पुस्तक पढ़ेंगे और उससे प्रभावित होकर के भी भक्त बनते हैं। हाँ, तो ये है। फिर प्रभुपाद जी ने थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर डिलीवर किए। थैंक गॉड टू द डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद, उन्होंने हर लेक्चर को लगभग लगभग रिकॉर्ड किया। आज हमारे पास वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्रभुपाद जी ने जो शुद्ध संदेश दे करके पूरे विश्व में कृष्ण भावना में प्रचार किया, उन सारे शुद्ध संदेश को हम भी सुन सकते हैं। लगभग लगभग 3000 प्रभुपाद जी के
रिकॉर्डेड लेक्चर, कन्वर्सेशन, टॉक, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ मिला करके है। पूरा एक पेन ड्राइव लगभग आता है। अगर किसी भक्त को चाहिए ना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको पेन ड्राइव भेज सकता हूँ। उसमें प्रभुपाद जी के सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ A to Z। और कई सारे लोग प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन लेक्चर्स को सुन करके जो है भक्त बने। एक्चुअली इट्स अ प्योर प्योर मैसेज, एक्चुअली प्योर वाणी ना। फिर प्रभुपाद जी के बहुत सारे म्यूजिकल एल्बम भी बने। प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, बहुत सारे वैष्णव भजन किया। बैक टू गॉड एंड मैगजीन जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं 1944 में जो है उसको रन किया था सिंगल हैंडेडली। आज पूरे विश्व में बैक टू गॉड एंड मैगजीन जो है वितरित की जाती है, पब्लिश की जाती है ना, बीबीटी के माध्यम से। और अभी तक बहुत मिलियंस ऑफ दी कॉपीज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हमारा एक लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम है, श्रीला प्रभुपाद जी ने स्पेशली भारत में जो है ये प्रोग्राम खोला, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि इनिशियल डेज में जब संकीर्तन निकालते थे ना तो यहाँ के लोग थोड़ा अलग ट्रीट करते थे। वो एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का ऐसे फेंकते थे, ऐसा लगता कि भिखारी हैं। प्रभुपाद जी बोला कि नहीं, वी आर नॉट द बेगर। हम भिखारी नहीं है, हम संकीर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भिखारी हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने संकीर्तन बंद करके उन्होंने लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने लोगों को जो है लाइफ मेंबरशिप के माध्यम से जोड़ा। आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही सक्सेसफुली है। इसमें आप वन टाइम अमाउंट पे करके पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे कुछ डिवोटीज ने लिया है यहाँ पे। और आप को पूरे विश्व में जहाँ पे भी क्या बोलते हैं, हम्म, जहाँ पर भी रेजिडेंस की फैसिलिटीज है या फिर गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे आप 3 दिन का रहना खाना ऑलमोस्ट ना के बराबर कॉस्ट में आपको मिल सकता है। तो ये, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने 3 जगह मुख्यतः जो है टेम्पल की स्थापना की। प्रभुपाद जी चाहते थे, वो बोलते भी थी कि वृंदावन इज माई होम, मायापुर इज माई वर्शिपेबल प्लेस, एंड मुंबई इज माई ऑफिस। प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, मायापुर इज ए स्पिरिचुअल कैपिटल, एंड दिल्ली इज ए पॉलिटिकल कैपिटल। तो प्रभुपाद जी ने स्पेशली वृंदावन, मुंबई और मायापुर में टेम्पल स्टैब्लिश किए। फिर आज देख ही रहे हैं कि वहीं से जो है पूरा प्रचार हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे प्रभुपाद जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अभी समय हो गया है, इसीलिए मैं तो बस 1 घंटे में मतलब सूर्य को जैसे दिया दिखाने वाली बात होती है ना, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जितना यथासंभव है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन जो है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और कई सारे भक्तों को जो है भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ा। एक हमने सुना ना, घोषणानंदी होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी। तो घोषणानंदी वो लोग बोले जाते हैं जो कि भगवान के संदेश के प्रचार को फैलाने के लिए, मतलब उनका मुख्य मिशन होता है भगवान के संदेश का प्रचार को फैलाना। और भजनानंदी का मुख्य मिशन होता है कि भगवान का भजन करना एक जगह सेक्युलेटेड प्लेस में, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अंतिम दिनों तक जो है श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किया। आप वीडियो भी देख सकते हैं, अवेलेबल है ना, हम यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि प्रभुपाद डेथ बेड पे हैं, फिर भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की लाइफ से मिलियंस ऑफ द पीपल इंस्पायर्ड हुए। और हम सब भी बहुत इंस्पायर्ड हैं प्रभुपाद जी के लाइफ से। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से निवेदन किया है कि आप सभी लोग इतने समय से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं नव गीता के, और आप प्लीज जो कुछ भी हम यहाँ पे बताते हैं सब शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार ही बताते हैं। शिला प्रभुपाद जी का हम सबके जीवन में बहुत योगदान है। प्रभुपाद जी हम सबके जो एमिनिएंट शिक्षा गुरु भी हैं। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से निवेदन किया, आप सभी लोग शिला प्रभुपाद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें, उनकी ग्लोरिफिकेशन को लिख करके ना। तो ये जो है मेरा आप सब लोगों से निवेदन था। कई सारे भक्तों ने सबमिट कर भी दिया है, फिर भी कुछ भक्तों का अभी भी रह गया है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जरूर प्रयास करें, आज रात या मैक्सिमम कल तक जो है जरूर सबमिट कर दें। और फिर ये सारी ऑफरिंग जो है प्रभुपाद जी की एक बुक्स ऑफरिंग की बुक्स प्रिंट होती है, आप लोग जो भी लिख रहे हैं एक बुक में जाके प्रिंट होगी आपके नाम के साथ। मैं समय निकलेगा तो आप सबको वो उसका फोटो भी खींच के आपको भेजूंगा। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी का हम सबके जीवन में बहुत योगदान है।
हम सबको विशेष तौर से प्रभुपाद जी के प्रति ही कृतज्ञ होना है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सब प्रभुपाद जी की कृपा से ही हो रहा है, गुरु परंपरा की कृपा से ही हो रहा है। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया है, वो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगले आने वाले 10,000 ईयर तक ये मूवमेंट फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। और हम आज देख भी रहे हैं कि किस तरह से 108 टेम्पल से लेकर के आज 800 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं। तो ये मूवमेंट अब रुक नहीं रहा है, फैल ही रहा है। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने ऑफरिंग में प्रभुपाद जी के लिए अपने स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स को तो लिख ही रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स मतलब हम अपनी माला को बढ़ाएंगे, बुक रीडिंग करेंगे ना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इस तरह से आप कमिट। लेकिन साथ ही साथ में आप लोग ये भी मेंशन करिए क्या मिशनरी एक्टिविटीज आप लोग करने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी उस मिशनरी एक्टिविटी से बहुत प्रसन्न, क्योंकि उनके गुरु उनको चाहते थे कि वो मिशनरी एक्टिविटीज में लगे, तभी उन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की। आज पूरे विश्व में अगर इस्कॉन नहीं होते तो शायद हम और आप यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। तो आप लोग मिशनरी कमिटमेंट्स भी जरूर डालिए, मेरा रिक्वेस्ट है। उसमें ये हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि मैं हफ्ते में एक भगवत गीता बांटूंगा, हफ्ते में दो भगवत गीता बांटूंगा ना, मैं हफ्ते में जाके एक लोगों से मिलूंगा, उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा। आप ऐसे कमिटमेंट्स ले सकते हैं, मिशनरी कमिटमेंट्स। देखिए इससे आप दूसरों को तो भक्ति बांटेंगे ही, लेकिन आपकी जो भक्ति है वो भी बढ़ेगी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों को प्रचार करेंगे, बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप भी भक्ति में एडवांस करेंगे। तो ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपनी ऑफरिंग में जो है आपने स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स लिखे होंगे, संकल्प लिखे होंगे, उसमें मिशनरी एक्टिविटीज को जरूर सम्मिलित करिए। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिख करके मुझे पुनः भेज सकते हैं अपनी मिशनरी ना, कि वो कैसे प्रचार में मदद करेंगे। प्रचार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों से मिलना है, लोगों को अलग और भी मतलब टेम्पल से कनेक्ट करना है, ऑनलाइन से कनेक्ट करना है, जैसा भी जिसको ठीक लगे। तो ये एक कुछ मिशनरीज एक्टिविटीज हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, और करेंगे तो आपके भी अपने अपने रियलाइजेशन होंगे, फिर हम रियलाइजेशन शेयरिंग्स भी एक सेशन में कर सकते हैं। ठीक है। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या कोई प्रश्न है? वैसे तो इतने शॉर्ट में तो मतलब सब कुछ बता पाना आसान नहीं है। शिला प्रभुपाद जी का तो हमारे जीवन में बहुत बहुत योगदान है, लेकिन ठीक है, अभी 1 घंटे के सेशन में जितना संभव हम बता पाए। किसी कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न ले लेंगे फिर हम यहीं पे इसको वाइंड अप करें। किसी कोई प्रश्न? आप सभी लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं हमारे? है जी। मॉर्निंग में हम 5:30 बजे अपना जपा स्टार्ट करते हैं, 6:30 बजे जपा टॉक करते हैं। आप सब लोग जरूर आए। सबसे पहला स्पिरिचुअल कमिटमेंट आप सब लोग यही लीजिए कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग होना चाहिए। अपने मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रांग करिए। अगर आप सही में भक्ति में सीरियस हैं, अगर आप भक्ति में सीरियस नहीं है तो एक अलग बात है। तो आप लोग सबसे पहला कमिटमेंट ये लीजिए कि हम मॉर्निंग में ही अपना जो है साधना कर लेंगे, मॉर्निंग में ही जपा कर लेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम में जरूर अपनी अटेंडेंस लगाएं। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज इसका संकल्प जरूर लीजिए। आप सभी लोग आएंगे तो एक दूसरे को बल मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, और सभी लोगों को जपा टॉक का, जपा लीड का, अन्य अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का जो है पूरा चांस मिलेगा। आगे आने वाले भविष्य में आप क्लासेस भी ले सकते हो। अल्टीमेटली इस प्रचार के मूवमेंट के लिए आप जो कुछ भी करना चाहो, सब चीजों के लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।